हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है रविंद्र कुमार। मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। और मैं यूट्यूब पे पिछले 2 साल से था, लेकिन 1 साल हो गए यूट्यूब पे नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए नहीं आ पाया। तो मैं फ़िलहाल अब यूट्यूब पे एक्टिव हो गया हूँ। इसमें आपको रेगुलर कंटेंट में डालूँगा, ठीक है, और रेगुलर आपका कंसेप्ट क्लियर करूँगा मैं। और यहाँ पे सभी मतलब हर टॉपिक का मैं यहाँ पे वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूँगा, ठीक है। तो अभी तक 50 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लाइव आ सकता हूँ, लाइव जल्द ही आऊँगा। मैं संडे सोच रहा हूँ लाइव आने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए केवल, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब मैं वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको आज ये समझाने वाला था। आज ये मैं समझा देता हूँ। ऐसे ही रेगुलर जितने छूट गए हैं पीछे के चैप्टर्स, या फिर जो टॉपिक्स पीछे के जो टॉपिक छूट गए हैं उसको, और मैं आगे जितने टॉपिक्स हैं सभी को एकदम कंसेप्ट क्लियर के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। और उसमें जो भी कुछ दिक्कत हो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, इसमें 2 स्थितियां हैं। अवतल लेंस में प्रतिबिंब के बनने की 2 स्थितियां हैं। तो पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो अनंत से आने वाली किरणें समांतर आती हैं, ठीक है। ये अनंत से, ये देखिए, ये अवतल लेंस है इस टाइप से, ठीक है, और इसमें अनंत से किरणें आएंगी। ये इसका मुख्य अक्ष है। इसमें मान लेते हैं कोई वस्तु अनंत पे है, ठीक है। अनंत पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए अनंत पे रखे वस्तु से जो किरण आएंगी वह मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, ठीक है। यहाँ ये अनंत है, ठीक है, यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी, ठीक, ऐसे, ठीक। और ये अवतल लेंस है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात फैल जाती हैं, क्योंकि इसकी प्रकृति ही ऐसी होती है जो किरणों को फैला देता है, ठीक है। इसीलिए इसे अपसारी प्रकृति का लेंस कहते हैं। ये किरणों को ऐसे फैला देता है, ठीक है, ऐसे फैला देगा। जब इसको ऐसे पीछे हम लोग बढ़ाते हैं तो ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु पे काटता है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जिस बिंदु पे काटता है वह फोकस होता है, और यह फोकस होता है, अर्थात इसी बिंदु पे प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसी बिंदु पे प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, ठीक है, अर्थात F2 पे प्राप्त हुआ है। जब अवतल लेंस में जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं तो वह फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक, अर्थात यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है आभासी बनेगा, आभासी सीधा, ठीक है। आभासी रहेगा तो सीधा रहता है, आभासी सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा अर्थात बिंदु के आकार का, तथा F2 पे प्राप्त होता है, F2 पर प्राप्त होता है, ठीक। अब दूसरी स्थिति क्या है? स्थिति 2। स्थिति 2 में क्या है? पहली में जब वस्तु अनंत पे था, और दूसरी स्थिति में जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। तो इस स्थिति में कहाँ पे बनेगा? देखिए, ये रहा अवतल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष, यहाँ पे F2 और यहाँ पे F1, ठीक है। अब ये अनंत है। अब वस्तु को कहीं पर भी रखा जाए, मान लेते हैं यहाँ पे रख दिए हम, ठीक है। तो इससे चलने वाली एक किरण ऐसे, ये मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे। किरण आरेख खींचने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर और एक किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगा,
ठीक। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले गए और ये किरणों को फैलाता है, तो ये किरण ऐसे चली जाएगी ऊपर की ओर, ठीक है, और ये फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा, ठीक। अब एक किरण प्रकाशिक केंद्र से ले जाएंगे, तो यहाँ से एक किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगा। अब प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें सीधी निकल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीधी निकल गई, कटा कहाँ पे, यहाँ पे देखिए कटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे किरणों को हम पीछे बढ़ा के काटे हैं, तो यहाँ पे काटता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, सीधा है तो आभासी प्रतिबिंब, आभासी रहेगा तो सीधा प्रतिबिंब, ठीक है। अब जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा, आभासी सीधा तथा छोटा लिख दें, छोटा, यहाँ बिंदु के आकार का बना है, यहाँ बिंदु का आकार का नहीं रहेगा, छोटा तथा F2 या F2 और लेंस के बीच, प्रकाशिक केंद्र के बीच, F2 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच, F2 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको और बहुत सारे कंसेप्चुअल वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो कुछ भी आपको समझ में न आता हो, जो कुछ कोई भी आपका प्रश्न हो तो उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं जवाब देने का पूरी कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।